आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जयप्रकाश नारायण की जयंती के बहाने बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज है। 11 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकनायक की जन्मस्थली सिताब दियारा पहुंच रहे हैं, तो सीएम नीतीश कुमार नागालैंड जा रहे हैं। अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि नीतीश नागालैंड जा सकते हैं तो सिताब दियारा जाने में क्या परेशानी है। जेपी आंदोलन की कोख से निकले नेता हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती है। जेपी जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री तो जेपी के गांव सिताब दियारा में रहेंगे, लेकिन जेपी के शिष्य नीतीश कुमार नागालैंड में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वहां 3 वर्षों तक लगातार वहां रह गए नागालैंड, और नागालैंड के सुदूर इलाके के गांव का दौरा उन्होंने किया। तो इसलिए आज नागालैंड में जयप्रकाश जी की बहुत ही उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बल्कि आप एक मायने में कहें तो हर घर में नागालैंड में उनकी पूजा होती है। तो इसलिए वहाँ के लोग जेपी की जयंती मना रहे हैं 11 तारीख को, हम लोग वहाँ जाएंगे। ललन बाबू, आप अमित शाह जी के बिहार आने पर सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश जी के नागालैंड जाने पर हमको कोई सवाल नहीं पूछना है। जाए देश घूमे, इतनी बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। बाकी देश किसको सुनेगा ये 24 बताएगा। हालांकि नीतीश कुमार 11 अक्टूबर को जेपी जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने ही नागालैंड जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कुछ और ही कहना है। शाहनवाज ने चुटकी लेते हुए कहा कि जेपी जयंती पर नीतीश कुमार को सिताब दियारा जाना चाहिए था, लेकिन वो नागालैंड जा रहे हैं कि कहीं सिताब दियारा जाने से कांग्रेस बुरा न मान जाए, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही जेपी ने आंदोलन चलाया था। लेकिन कांग्रेस के साथ जाने में कांग्रेस थोड़ी बुरा मानेगी अगर आप सिताब दियारा आएंगे तो। जेपी को कांग्रेस वाली जो गठबंधन की राजनीति है उससे ऊपर रखना चाहिए, सिताब दियारा आना चाहिए उनको। लालू नीतीश जेपी के शिष्य रहे हैं। जेपी आंदोलन से ही दोनों को पहचान मिली, लेकिन आज आरजेडी और जेडीयू दोनों कांग्रेस के साथ सरकार में हैं। उसी कांग्रेस के साथ जिस कांग्रेस के खिलाफ जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया था। जाहिर सी बात है अमित शाह सिताब दियारा से इस बात का भी जिक्र करेंगे, तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार का नागालैंड दौरा इसी सवाल से बचने की कवायद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सियासत प्रशांत किशोर की पदयात्रा पर भी हो रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीके की यात्रा के पीछे बीजेपी का बैकअप बताया, और इस पर बीजेपी ने पूछा कि पीके की पदयात्रा से जेडीयू को घबराहट क्यों है। राजनीति में अपनी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने अब सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। इसके लिए प्रशांत किशोर ने दिन चुना गांधी जयंती का। जगह बिहार का पश्चिम चंपारण। पीके ने अपनी जन सुराज यात्रा की शुरुआत गांधी जयंती के दिन पश्चिम चंपारण की भितिहरवा से की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पदयात्रा 3500 किलोमीटर की होगी। प्रशांत किशोर की पदयात्रा का मकसद बिहार में बदलाव लाना है। लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैंने ये संकल्प लिया है कि बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। कोई दल नहीं बनाया है, एक सोच के साथ आए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीके की यात्रा पर सवाल उठाया है। ललन सिंह का कहना है कि पीके अपनी यात्रा बीजेपी के लिए कर रहे हैं, नाम चाहे जो भी हो। वो आंकड़ा वो देते रहे, वो आंकड़ों का खेल करते हैं। वो हम पहले भी कहे हैं कि उनका काम है व्यवसाय करना, और वो अभी दूसरे एजेंडे पर है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ में काम कर रहे हैं। वो नाम चाहे उसका जो दे दे। भाई आप एक बात बता दीजिए ना, इतनी पार्टियां हैं, हम लोग तो इतना दिन से पार्टी चला रहे हैं बिहार में, आज तक किसी अखबार में कवर पेज में फुल पेज का विज्ञापन दिए हैं क्या? कहां से आ रहा है ये धन? कहां से आ रहा है? कहां है सीबीआई? कहां है ईडी? जेडीयू के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया।
बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि यात्रा करना सबका अधिकार है। मैं इन सब वाहियात बातों का जवाब मैं नहीं देता। लोग जो भयभीत हैं, लोग जो अलग अलग कारणों से डर रहे हैं, क्यों डरते हो भाई? जनता में जाओ, जनता को फैसला करने दो, जनता निर्णय करने वाली है ना। ये बयान बहादुर लोगों के बयान पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। पीके की यात्रा का मकसद क्या है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान पीके जो मुद्दे उठा रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि पीके की मुहिम मौजूदा सरकार और पूर्व सरकारों के विकास के उन हवाई दावों के खिलाफ है जो कागज पर तो दिखती है लेकिन जमीन पर दम तोड़ती दिखाई देती है। चूंकि पिछले 30 सालों के दौरान आरजेडी और जेडीयू की ही सरकार बिहार में रही है और ऐसे में अगर सरकारों पर सवाल उठेगा तो आरजेडी और जेडीयू के नेता पलटवार करेंगे ही। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2 महीने के अंदर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर अपहरण जैसे गंभीर आरोप थे तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपनी ही सरकार को घेर रहे थे। दोनों ही मंत्री आरजेडी कोटे के थे। क्या सुधाकर सिंह के इस्तीफे ने साबित कर दिया है कि महागठबंधन के बॉस नीतीश ही हैं? बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे का ऐलान करते हुए उनके पिता और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि आवाज उठाने वालों को त्याग करना ही पड़ता है। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, सीएम ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया, लेकिन सवाल है कि क्या सुधाकर को नीतीश से पंगा लेना महंगा पड़ गया? क्योंकि जगदानंद सिंह जी ने न्यूज 18 पे आपसे ही बात करते हुए अमितेश जी, उन्होंने कहा था कि हम इच्छा रखते हैं कि नीतीश कुमार जी दिल्ली जाएं और तेजस्वी यादव जी 23 में मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। उसी नतीजे में सुधाकर सिंह का अब इस्तीफा हुआ है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को गरमाने में लगी है तो महागठबंधन के नेता इस मामले का यहीं पर पटाक्षेप चाहते हैं। तभी तो जब सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर सीएम नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो उन्होंने चुप्पी साध ली। मुख्यमंत्री जी, सुधाकर जी ने इस्तीफा दे दिया किसी मंत्री के पद से। मुख्यमंत्री जी, सुधाकर जी ने इस्तीफा दे दिया किसी मंत्री के पद से। जबकि आरजेडी सांसद मनोज झा इस मामले को यहीं खत्म करने की बात कह रहे हैं। इसमें ना सुधाकर जी का दल से कोई द्वेष है, ना नेता से कोई द्वेष है, ना किसी की कार्यप्रणाली से कोई द्वेष है। उनको जो कहना था उन्होंने कहा, और हम लोगों को कैबिनेट की समझ है कि कोई भी कैबिनेट मंत्री हो उसके लिए पर्याप्त स्पेस होता है कि कैबिनेट के फोरम पे वो अपनी बात रख सकते हैं। दरअसल सुधाकर सिंह सरकार में होते हुए भी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे थे। 35,000 लेकिन आप तबाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट कृषि रोड मैप सहित मंडी व्यवस्था को खत्म करने तक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। सुधाकर के इस्तीफे ने साबित कर ही दिया है कि महागठबंधन सरकार के बॉस नीतीश कुमार ही हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधानसभा की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मोकामा सीट अनंत सिंह के अयोग्य घोषित होने से खाली है, जबकि गोपालगंज सीट सुभाष सिंह की मौत होने की वजह से खाली हुई थी। 7 अक्टूबर से नामांकन होगा, 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बिहार में इन दिनों अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं। मुंगेर में अपराधियों ने NH 80 पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत मचा दी। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टीवी स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का नहीं है। और ना ही ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा ये शख्स गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरदार खान है।
ये है मुंगेर का कुख्यात अपराधी किशन कुमार, जो सरेआम NH 80 पर सफिया सराय के पास अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर व्यवसायियों के बीच अपने नाम का खौफ पैदा करना चाहता है, जिसकी करतूत CCTV कैमरे में कैद हुई है। जाहिर है इस तस्वीर को देखकर आप भी खौफ खा रहे होंगे कि आखिरकार सरेआम बिहार में ये क्या हो रहा है। ये अपराधी पहली बार रेकी करते हैं, दूसरी बार फायरिंग करते हैं, तीसरी बार आते हैं और फिर फायरिंग करते हैं, चौथी बार आते हैं और रंगदारी के लिए धमका कर जाते हैं। क्या इन बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इनके भीतर खाकी का खौफ नहीं? क्या इन्हें गिरफ्तारी का डर नहीं या फिर कानून का भय नहीं? जो अपराधकर्मी थे 19:45 यानी शाम के 7:45 में फर्स्ट टाइम आए थे, फिर वो दूसरे बार आए, उन्होंने हवाई फायरिंग की, फिर वो लौट के आए, फिर फायरिंग की और फिर वो एक बार और लौटे और फिर भाविया सप्लायर्स के कर्मी से धमकाने लगे। वो तो भला हो मुंगेर पुलिस का, जिसने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर कुख्यात किशन और उसके कुर्गे सुमित सिंह उर्फ छोटू सिंह को दबोच लिया, वरना जो गोलियां हवा की सैर कर रही है वो किसी के सीने में दफन होती। मुंगेर सदर SDPO राजेश कुमार के मुताबिक किशन कुछ ही दिन पहले जेल से छूटकर बाहर आया था और इसने रंगदारी के लिए भव्या सप्लायर के दुकान के सामने बैक टू बैक फायरिंग की। पुलिस ने इन दोनों अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा और मोबाइल जब्त किया है। एक आदमी का आपराधिक इतिहास है, वो हाल में ही 3 दिन पहले ही जेल से छूट के आया था और दूसरे का अभी आपराधिक इतिहास के बारे में हम पता लगा रहे हैं। मुंगेर पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर किशन और छोटू को गिरफ्तार कर ये मैसेज दिया कि अपराधी मुंगेर को सेफ जोन समझने की गलती ना करें, वरना कानून से खेलने वालों को पुलिस सलाखों के अंदर डाल देगी। मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सहरसा के सोनबरसा में महिला मुखिया और उसके प्रेमी की गांव के लोगों ने पिटाई कर दी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर खोपराहा पंचायत में आम सभा का आयोजन था। इसी दौरान जब मुखिया रेखा देवी अपने प्रेमी संजय कापर के साथ पहुंची तो लोगों ने दोनों की पिटाई की। बताया जा रहा है कि महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी और कामकाज में रुचि नहीं ले रही थी। इससे लोग नाराज थे। जैसे ही मुखिया आम सभा में पहुंची, लोगों ने मुखिया के प्रेमी संजय की पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल संजय कापर को इलाज के लिए सोनबरसा PSC में भर्ती कराया गया है। संजय ने मुखिया रेखा के पति राम अयोधी पासवान और उसके बेटे समेत 4 लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां भीड़ की हैवानियत सामने आई। तराजू चोरी के आरोप में पंचायत ने भरी सभा में एक युवक को थूक चटवाया। मामला कटरा थाना क्षेत्र के चंगेल पंचायत का है। थूक चटवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी युवक को लोगों ने भरी पंचायत में यह काम करवाया और काफी देर तक उठक बैठक कराया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बॉल खराब न हो गया तो ना ठीक करवावे। नवादा पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा है, जिनके घर से 17 लाख कैश, कंप्यूटर और एक रजिस्टर बरामद किया गया, जिसमें कई लोगों के फोन नंबर हैं। पकड़े गए व्यक्ति का ऑन नाम जो है वो रोशन मिस्त्री है और पुलिस को खबर मिली थी कि सोढ़ीपुर गांव में साइबर अपराधी रुपयों के बंदरबाट में लगे हुए हैं। इसके बाद छापेमारी की गई और रोशन के साथ उसकी पत्नी को पकड़ा गया। हालांकि छापेमारी के दौरान कई लोग फरार हो गए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया को बिहार में पहला स्थान मिला, जबकि देश में गया नगर निगम को 119वां स्थान मिला है। कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होने से पिछले साल गया को खराब नंबर मिले थे। गया के डिप्टी मेयर ने बताया कि शहर की सफाई के लिए 16 बिंदुओं पर काम किया गया। हर घर शौचालय, कचरे का निष्पादन, सार्वजनिक शौचालय समेत कई काम किए गए हैं, जिससे गया को बिहार में पहला स्थान मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर के 4300 से ज्यादा शहरों को शामिल किया गया था। कि पूरे भारत में 179वां स्थान आया है और पूरे बिहार में प्रथम स्थान ये दूसरा बार गया शहर आया है, जिसमें हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं गया वासियों को भी हार्दिक दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। कड़ी मेहनत, इतना परिश्रम हर मोहल्ला में, हर वार्ड में इसको किया गया। सालों से इसमें मेहनत की गई और गया गंदगी और मच्छर के नाम से जाना जाता था। आज हम लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी हरताएं जो ये भारत सरकार का सर्वेक्षण के रिजल्ट जो आए कल, उसमें ये घोषित हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ तो सासाराम जिला भारत का सबसे फिसड्डी जिला घोषित किया गया। देश के सबसे गंदगी वाले शहरों में सासाराम सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी निराशा है। लोग गंदगी को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो स्वच्छता अभियान में पूरे देश में चला रहे हैं और हमारे सासाराम जो कि रौजा से जो विश्व के धरोहर में 8वां स्थान है, वो उससे 900 फीट लगभग हट के इतना कचरा लगा रहता है। पूरे सासाराम का वो अस्तित्व है कि आज कचरा के नाम से जाने जाना लगा है सासाराम। यहाँ होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ये शहर जो है अदर जगह जाते हैं सब लोग बोलता है कि भाई इतना छोटा होते हुए भी शहर इतना गंदा क्यों है। चुनाव आयोग ने मतदाता जंक्शन कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसके जरिए लोगों को चुनाव से जुड़ी जानकारी दी जाएगी और लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार में चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर और अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने वोट का इस्तेमाल समझदारी से करें ताकि अच्छी सरकार चुनी जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव में शहर की अपेक्षा गांव के लोग ज्यादा सक्रिय रहते हैं और ऐसे में जरूरी है कि शहरों के लोग भी बूथ तक पहुंचे। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम लॉन्च करने का एक मकसद ये भी है। मतदाता जंक्शन आज लॉन्च किया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक अच्छा इनिशिएटिव है 52 एपिसोड का। दूर दराज के मतदाताओं को जागरूक करेंगे आयोग के इस कार्यक्रम के तहत। ऑल इंडिया रेडियो का हर प्लेटफॉर्म पे आएगा, FM पे आएगा, तो अलग अलग बोलियों भाषाओं में आएगा। तो एक अच्छा है। पिछले चुनाव में 65-67% के मतदाता टर्नआउट थे। आयोग प्रयास कर रहा है कि अगला जब चुनाव हो तो उसमें और लोग बढ़ें। सासाराम के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका सोनी वर्षा के पढ़ाने का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूल में खेल खेल में पढ़ाई करने के लिए चहक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अंग्रेजी के कठिन शब्द हों या फिर हिंदी की कविता, सोनी वर्षा खेल खेल में बच्चों को समझाती हैं। टीचर के पढ़ाने का अंदाज बच्चों को पसंद आ रहा है और उनके पढ़ाने के ढंग से ज्यादा बच्चे स्कूल आने लगे हैं। Brother, sister, or a friend. 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 Hi, hello with a smile. 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 Mummy, mummy, let me tell. Mummy, mummy, let me tell. इस कविता का नाम है चिड़िया के बच्चे। क्या नाम है बेटा? चिड़िया के बच्चे। Yes. Let's start. एक चिड़िया के बच्चे चार। एक चिड़िया के बच्चे चार। घर से निकले पंख पसार। घर से निकले पंख। Good morning students. Good morning. आज हमारे क्लास 3 और 4 के प्यारे बच्चों ने मिलकर एक बहुत ही प्यारा सा प्ले तैयार किया है। इस प्ले का नाम है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जो क्लास 3 की इंग्लिश की बुक से लिया गया है, जिसमें एक किसान और उसके 4 बेटों की कहानी दिखाई गई है। किसान के रूप में है साजिद और उनके 4 बेटों के रूप में हैं तैयब, अफरोज़, रेहान, सुधांशु। और जो बच्चियां सपोर्ट करेंगी उनमें है लक्ष्मी, पल्लवी, काजल, जूही, उषा। स्टार्ट द प्ले। किसान की कहानी हम सबकी जुबानी। There was a farmer, एक किसान था। He had 4 sons, उसके 4 बेटे थे। They always quarreled with one another, वे हमेशा आपस में झगड़ते थे। The farmer was not happy, किसान दुखी था। He wanted them to live peacefully, वह चाहता था कि वे शांति से रहें। He made a plan, उसने एक योजना बनाई। He called his son, उसने अपने बेटों को बुलाया। Bring some stick और छड़ी ला।
किसान ने छड़ी को गठरी का रूप दे दिया। सभी छड़ियों को बांधकर उसने गठरी बना दिया। He made a bundle of sticks. Break the bundle of sticks. Farmer said, किसान ने कहा छड़ी को गठरी को तोड़ो। धन्यवाद। The son was unable to break the bundle of sticks. धन्यवाद। किसान का बेटा गठरी को तोड़ने में असमर्थ था। और आगे देखिए जोहार झारखंड। Headlines presented by